वाले बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली शालिनी सिंह से मिलिए। वो एक तीव्र और लगातार बने रहने वाले दर्द में फंस गई थीं, जिसे कोई डॉक्टर ठीक से समझ या पहचान नहीं पा रहा था। वर्षों तक इस पीड़ा ने उनकी दिनचर्या को नियंत्रित कर रखा था। ये दर्द किसी एक जोड़ या मांसपेशी तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके पूरे शरीर में एक कमजोर कर देने वाला पुराना दर्द धड़क रहा था, जिसके कारण सिर्फ दिन बिताना भी एक बड़ी जद्दोजहद बन गया था। उन्होंने वही किया जो हम में से कोई भी करता। वो आधुनिक चिकित्सा की जटिल गुत्थी में उतर गईं। उन्होंने विशेषज्ञों को दिखाया, बेशुमार टेस्ट करवाए और प्रिस्क्रिप्शंस के ढेर जमा किए, इस उम्मीद में कि अगली बार फार्मेसी जाने पर शायद इलाज मिल जाए। फिर भी हमारे सभी डायग्नोस्टिक उपकरणों और उन्नत दवाओं के बावजूद चिकित्सा विज्ञान कभी कभी दीवार से टकरा जाता है। शालिनी जैसे मामले एक निराशाजनक सच्चाई उजागर करते हैं, जहां मानवीय पीड़ा किसी स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के बिना बनी रहती है। ये इनटेक फॉर्म उनकी पीड़ा का एक भौतिक बही खाता है। वो लिखती हैं कि आने का कारण है मेरे पूरे शरीर में दर्द। उन्होंने पहले आरोग्यम न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, जहां हर साल 30,000 रुपए खर्च हुए। उस भारी निवेश का नतीजा? बिल्कुल नहीं। तो जब आधुनिक चिकित्सा की चरम सीमा आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे, विकल्प खत्म हो जाए और वो मान ले कि कोई इलाज नहीं है, तो आप किसकी शरण लेते हैं? एक अन्य मरीज की सलाह पर जो पूरी तरह ठीक हो चुका था, शालिनी ने तर्क से परे एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अस्पतालों से मुंह मोड़ लिया और गुरुग्राम स्थित शनिधाम मन्नू भैया जी ट्रस्ट की यात्रा की। यहाँ का माहौल तुरंत ही अस्पताली सजावट से अलग हो जाता है। यहाँ न कोई फार्मेसी है, न कीटाणु रहित वेटिंग रूम और न ही सफेद कोट पहने डॉक्टर। केवल प्राचीन वैदिक अग्नि की गर्मी और भेंटों के जलने से उठती घनी सुगंधित धुआं है। ये ट्रस्ट पूरी तरह से अलग निदान दर्शन पर काम करता है। वायरस या शारीरिक क्षति की तलाश करने के बजाय वे व्यक्ति के भीतर नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य आध्यात्मिक अवरोधों की तलाश करते हैं। वैदिक परंपरा मानती है कि कुछ बीमारियां बिल्कुल भी शारीरिक नहीं होती। यदि कोई बीमारी पूरी तरह से ऊर्जात्मक असंतुलन से जुड़ी हो, तो एमआरआई मशीन या न्यूरोलॉजिस्ट की जांच हर बार पूरी तरह से साफ यानी नॉर्मल आएगी। इन प्रकार की स्थितियों के इलाज के लिए एक अलग तंत्र की आवश्यकता होती है। नकारात्मक ऊर्जा से जन्मी बीमारी को ठीक करने के लिए मरीज रासायनिक हस्तक्षेप यानी दवाइयों को पूरी तरह छोड़ देता है और ऊर्जात्मक शुद्धि पर भरोसा करता है। शालिनी ने यहाँ वही कदम उठाया। अपने इंटेक फॉर्म पर वो अपनी दिनचर्या के बारे में स्पष्ट लिखती हैं, मैं बस दवाई खाना भूल जाती हूँ। उनका इलाज दो मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला है वैदिक यज्ञ या अग्नि चिकित्सा। यहाँ उद्देश्य पवित्र अग्नि की गर्मी और धुएं का उपयोग करके मरीज के आसपास के माहौल को कड़ाई से शुद्ध करना है, ताकि उन अस्थिर आध्यात्मिक अवरोधों को हटाया जा सके। दूसरा स्तंभ है ध्वनि। अग्नि चिकित्सा के साथ विशिष्ट प्राचीन मंत्रों की परतें जोड़ी गई हैं। ये मंत्र सटीक कंपन आवृत्तियां उत्सर्जित करते हैं, जो अग्नि की ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करके स्थान को और अधिक शुद्ध करते हैं। मन्नू भैया इन संयुक्त तत्वों का उपयोग कड़ाई से उस अंतर्निहित आध्यात्मिक मूल कारण को दूर करते हैं। लक्ष्य केवल मरीज के शारीरिक दर्द रिसेप्टर्स को शून्य करना नहीं, बल्कि गहरी पुनर्स्थापनात्मक शांति की स्थिति उत्पन्न करना है। इस ढांचे के भीतर वास्तविक उपचार को आपके खून में किसी रसायन की अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ से नहीं मापा जाता, बल्कि इसे आपके शरीर की ऊर्जात्मक आवृत्ति का प्राकृतिक पुनः संरेखण माना जाता है। शारीरिक परिणाम जल्दी ही सामने आए। केवल 8 यज्ञ सत्रों का प्रारंभिक कोर्स पूरा करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि इस चिकित्सा ने उनके पुराने दर्द में कितनी मदद की, तो शालिनी ने एक साधारण लेकिन शक्तिशाली वाक्य लिखा, बहुत ज्यादा। आज वो अपनी दैनिक जिंदगी उस विकलांग कर देने वाली पीड़ा के बिना गुजार रही हैं, जो उनके अतीत को परिभाषित करती थी, और वो स्वास्थ्य के इस नए स्तर को बिल्कुल भी दवाइयों पर निर्भर हुए बिना बनाए रख रही हैं। उनका दूसरा फीडबैक पेज एक कड़ा आर्थिक विरोधाभास उजागर करता है। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने परामर्श शुल्क दिया, तो उन्होंने नहीं चेक किया। ठीक नीचे वो पुष्टि करती हैं कि उनका ठीक होना अकेला मामला नहीं है, और लिखती हैं, मैंने कई लोगों को ठीक होते देखा है, जो सफलता के एक बड़े पैटर्न को दर्शाता है। आधुनिक विज्ञान आनुभाविक डेटा की मांग करता है और अपने इलाज के लिए भारी वित्तीय साधन वसूलता है। फिर भी शनिधाम जैसे स्थानों पर प्राचीन वैदिक प्रथाओं की सतत सफलता हमें दिखाती है कि गहरा शून्य लागत वाला चिकित्सा तंत्र हमारे माइक्रोस्कोप की सीमाओं के ठीक बाहर शांति से कार्य कर रहा है। जय शनिदेव, जय परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी।